आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऑडियो क्लियर है? क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो आपने भेजा है? और हम जो लिख रहे हैं वो सारे दिख रहे हैं अच्छे से आपको? आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, YouTube पे कमेंट करके बताइए। हाँ ठीक है, चलिए आ रहा है, आ गया कंफर्मेशन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने भेजा है, एक कॉपर वायर when bent in the form of a square encloses an area 121 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉपर वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर के फॉर्म में यह बेंट, और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर 121 cm स्क्वायर। इसी वायर को क्या क्या, इफ सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इसी वायर को क्या बना दिया गया? सर्कल बना दिया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल। तो आप सबसे पहले जानिए कि क्या होगा। इस वायर को ओपन किया, यह जो स्क्वायर बना हुआ है, इस वायर को ओपन किया और इसी से सर्कल बनाया। तो कंसेप्ट क्या है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेम होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकलेगा कैसे? सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा स्क्वायर का, साइड अंडर रूट एरिया, क्या है? अंडर रूट 121 cm स्क्वायर, कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। अब जो मेन कंसेप्ट है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle equal to पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है, 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 222/7। आर तो मालूम नहीं है, निकालना ही है, 4 इंटू साइड 11। अब ये सिंपल इक्वेशन है, ये सॉल्व करने आपको आ रहा है। 7 नीचे है, क्या हो गया? ऊपर, और ये 2 इंटू 22, 11 से 22, 2 से 2 जा 4 जा 2 2 कैंसिल। रेडियस 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सर्कल। तो रेडियस निकल गया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 22 7 जा 154 cm स्क्वायर। और सब सोया हुआ ही है अभी तक, अभी तक और सब सोए हुए ही हैं।
चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है इसको भी हम बता रहे हैं। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, from the adjoining figure, find area of triangle ABC। ABC क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस AB हाइट AC, हाफ 3 into 4 cm into cm, क्या हो गया? 6 cm स्क्वायर। अब पूछ रहा लेंथ ऑफ BC। BC पाइथागोरस का यूज कीजिए। BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 + 16 25, BC 5। अब कह रहा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यानी AD पूछ रहा है। तो आपको मालूम है ट्राइंगल तो ABC है, तो एरिया सेम होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू आपको 6 cm स्क्वायर आया, और एरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बेस BC लीजिए, तो हाइट AD होगा 6 cm स्क्वायर, हाफ BC आपने कैलकुलेट कर लिया 5, AD आपका नहीं कैलकुलेट है, निकालना है। तो AD इक्वल टू 6 into 2/5, क्या हो गया? 12/5, पॉइंट में कर लीजिए 2.4 सेंटीमीटर। ये आ गया होगा। ये आ गया समझ में? तो कमेंट करके बता दीजिए। आ गया तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में कि आपको आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है। विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यह भी दिया हुआ, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन सेम, ये सेम है। तो रुक जाइए। विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यह जो विड्थ है वो सेम है सभी का। देखिए सारे जो हमने रेट से बनाया वो सेम। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 28 सेंटीमीटर 32, दिया हुआ विथ 28 है, और हाइट देखिए या लेंथ कहिए 32 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन 24। एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो टोटल सेक्शन देखिए 1 2 3 4 5, हम इसको नेमिंग कर देते हैं। इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब विथ सेम है तो लेट कर लेते हैं, लेट विथ वी एक्स, विथ
बी एक्स, विथ क्या है, एक्स है, इसको हमने लेट कर लिया। इस साइड भी, इस साइड सभी तरफ विथ सेम होगा। अब देखिए, तो एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस 20, इस साइड का एक्स, इस साइड का एक्स, और बीच में कितना है 20, क्या हो जाएगा 28। टोटल विथ जो है वो 28 सेंटीमीटर है। 2x इक्वल टू 28 माइनस 20, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 4 हो गया, विथ आ गया। अब सभी का देखिए 1 2 3 4 ट्रेपिज्म है, 1 और 3 का एरिया सेम है। तो अब यहां कर रहे हैं एरिया, इस साइड एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 1, क्या होता है ट्रेपिज्म का एरिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ध्यान से देखिए, ये साइड 20 और ऊपर ये 28 है, तो ऊपर का भी तो 28 ही है, यह भी 28 है। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और हाइट कितना x, x का वैल्यू आया 4, हाफ कट ही कर लीजिए यहीं पर, 2 से 4 कट हो गया, 48 इंटू 2 क्या हो गया 96 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 3 भी सेम होगा 96 cm स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 2, ट्रेपिज्म 2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 32 प्लस 24, ध्यान देखिए ये 32 है, यह आपका 32 है, और इनर वाला 24 है, और विथ क्या है सेम है, विथ सेम है 4, कट कर लीजिए 2, क्या हो गया 656 इंटू 2 112 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 4 भी यही होगा क्योंकि सेम सेम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल है जो 5 नाम दिया है हमने, 5, ये सीधे 24 इंटू 20, 24 इंटू 20, 480 cm स्क्वायर। टोटल एरिया, टोटल एरिया, और सब तुम्हारा फ्रेंड कहां चला गया, टोटल एरिया सबको ऐड कर दीजिए, क्या है 96 96 प्लस 112 112 प्लस 480 ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से ऐड करके ही आप केवल भेजिए, जल्दी से ऐड कर कर आप भेजिए।
क्या हुआ, इसको ऐड करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या बच्चा, एडिशन में भी प्रॉब्लम है, देखो। हम्म। झाजी को एडिशन में भी प्रॉब्लम हो गया। जीरो कैसे लास्ट में ले आया बताओ? 896 होगा। चलिए अब देखिए, इसका क्या पूछा है, 3 नंबर या 4 नंबर? यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 पूछा है या इसका 4? 4। देखिए, a godown is in the form of a cuboid of measure 55 मीटर, डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट 55 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर. How many cuboidal box can be stored in it if the volume of one box? क्या लड़का, अगर मान लो 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक का बोतल लाता है, 200 ml के ग्लास में डालना है तो कितना ग्लास में फिल करेगा? आपने 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक का बोतल लाया और एक ग्लास जिसकी कैपेसिटी 200 ml है, तो इतने कितने ग्लास को आप फिल कीजिएगा? चलिए जल्दी से बताइए। 5। आपने वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यहां भी वही है। नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन क्या है, क्यूबॉइडल शेप में लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, तो 55 इंटू 45 इंटू 30 मीटर में ही है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स ही दे दिया सीधे, इसको इंटू और नहीं करिएगा, मतलब इसको 1.25 इंटू 1.25 नहीं, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। मीटर क्यूब कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से और आंसर को कमेंट में डालिए, इंटू करके डिवाइड करिए, जैसे करिए आप सॉल्व करके कमेंट में डालिए। तो अभी भी बहुत लोग सोए हुए ही हैं। नहीं आया है अभी तक आंसर आपका? बस सीखिए सीखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं, आप जितना बार पूछते हैं उतना बार हम आपको बताते हैं, वो आप क्लासरूम में भी देख चुके हैं।
चलिए ठीक है, 59400, 59,400 बॉक्सेस, इतने बॉक्स गोडाउन में रखे जाएंगे। एक ये भी देख ही लीजिए आप, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम एंड बेस एरिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइट निकालना है, वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ बेस, किसी का भी रहे। वॉल्यूम दिया हुआ है 31 cm क्यूब, एरिया ऑफ बेस 26 cm स्क्वायर, कट के 1 cm आएगा और इधर कट कर लीजिएगा, जो आएगा उतना cm आंसर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोई भेजे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ का। देखो ऐसे तो सेल्फी लेगा सब मुंह बना बना कर, लेकिन देखो क्वेश्चन का फोटो खींचने ठीक से आता नहीं। इतना ब्लर करके खींच के भेजता है। The radius of base of a right circular cylinder is halved and height is double। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। Radius of base of right circular cylinder is halved and height is double. What is the ratio of volume of new cylinder to the original volume? Ratio of new cylinder to that of original cylinder। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर के लिए क्या चाहिए, तो लेट कर लीजिए, लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर बी एक्स, ठीक है, बी एक्स। ओरिजिनल सिलेंडर का रेडियस हमने ले लिया, रेडियस and height बी वाई। आप आर और एच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ओरिजिनल का, ओरिजिनल सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए पाई एक्स स्क्वायर वाई। अब कह रहा है रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, रेडियस हाफ हो गया। नाउ रेडियस x/2, न्यू सिलेंडर का रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर कर दीजिएगा, ऑफ न्यू सिलेंडर, एंड हाइट इज डबल, हाइट
डबल यानी 2y। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इक्वल टू पाई आर एक्स बाय 2 स्क्वायर इंटू एच। क्या हो गया? पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 2y। 2 से कट गया, पाई एक्स स्क्वायर वाई बाय 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू द ओरिजिनल सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। न्यू सिलेंडर पाई एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 और ओरिजिनल पाई एक्स स्क्वायर वाई। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 1/2। ये 2 नीचे, 1/2 यानी 1:2। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आ गया तो जल्द इसे आप कमेंट करके बता दीजिए। लगता है कुछ लोग जागे। चलिए इसके बाद देख रहे हैं क्या क्वेश्चन आया है। ये तो यही जो आया था वही है। और लोग कहाँ भेजे हैं? आपके पास क्वेश्चन है, भेजते जाइए टेलीग्राम पे। चलिए नहीं तो एक देखिए तब तक, एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36। क्या कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज करना है। देखिए बहुत बार बताया गया है, इसको आप पहले लिख लीजिए। एक्स बाय 5 का स्क्वायर माइनस वाई बाय 6 का स्क्वायर। फार्मूला सही से यूज कीजिएगा, नहीं तो जैसे क्लास में करते हैं हमेशा दूसरे का देखने का कोशिश करते हैं, वही करते रह जाइएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज को ध्यान से देखिएगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। चलिए और क्वेश्चन आया है। देखो एक ही क्वेश्चन को पकड़े हुए है। देखिए, इन ए स्ट्रेट कांस्टेंट लूजर पोल्ड 40 लूजर द लूजर पोल्ड 42% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 14,400 वोट्स। जो लूज किया इलेक्शन में, जानता ही अभी भी इलेक्शन का लोग
जुलूस उलूस निकालना शुरू कर दिए। 4 साल सोए रहेंगे, उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तब धरना, रोड जाम सब शुरू कर देगा। In a straight contest, the loser polled 42% and lost by 14,400 votes. Find the total number of votes polled. ठीक? If total number of eligible voters was 1 lakh, find what percentage of voters did not vote. Loser को 42% मिला। The loser polled 42% votes and lost by इतना। Let number of votes polled, the total votes polled, x कितना वोट्स मिला, है ना, लिखा हुआ है पोल्ड 42% वोट, तो लूजर गॉट कितना आया लूजर को, 42% ऑफ x, 21/50, 21x/50 क्या आ गया, ये लूजर को आ गया। और ये हार गया कितना से, 14,400 से। तो विनर गॉट 21x/50 प्लस 14,400। जो जीता उसको इससे इतना अधिक मिला। तो अब क्या हुआ, लूजर और विनर को ऐड कर दीजिए, लूजर प्लस विनर। टोटल वोट्स हो जाना चाहिए x। पोल्ड हुआ, जितना वोट्स डाला गया, जो नहीं डाला उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 14400 यही रहने देते हैं, लाइक को लाइक के तरफ ले जाते हैं। इसको आप कर सकते थे 2 × 21x/50, चलिए ऐसे ही कर लिया। ये काम आपको आ रहा है 50x - 21x - 21x, 50x - 42x क्या हो गया, 8x/50। इधर क्या है 14400, x = 14400 × 50/8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 8 जा 144, इतना वोट्स पोल्ड हुआ। पूछ रहा था डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट वोट। टोटल वोटर्स, उस एरिया में टोटल वोटर्स 1 लाख है, टोटल वोटर्स 1 लाख, और वोट्स पोल्ड 90,000। The number of voters did not poll their vote. Number of voters did not polled आ गया होगा इसका भी आपका 10,000। पूछ क्या कह रहा था, एक बार फिर से देख ले तुम्हारे क्वेश्चन में। व्हाट परसेंटेज ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, परसेंटेज पूछ रहा है, कितने ने वोट नहीं किया, परसेंटेज पूछ रहा है।
तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स डिड नॉट पोल्ड, कितने ने नहीं किया? 10,000 into 100 by 1 lakh टोटल वोटर। सब कट कीजिए। 10%, 10% वोटर ने वोट नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट बच्चा का क्वेश्चन। ट्राई करेगा, नहीं कैसे बनेगा? नहीं एके बनेगा जब क्लासरूम में बैठ के केवल गप करेगा। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को। एक क्यूबॉइडल फिश टैंक has a length of 30 centimeter and breadth of 20 centimeter and height of 20 centimeter। length breadth height दिया हुआ है। The tank is placed on a horizontal table and it's 3/4 full of water। Find the area of tank which is in contact with water। तो अब देखिए 3/4 फुल है। वॉल्यूम ऑफ वाटर सीधे निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/3 वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक का 1/3 देखा होगा। एक्वेरियम पूरा नहीं भरा रहता, थोड़ा सा ऊपर से खाली रहता है। तो बेस तो वही रहेगा, लेंथ 30 इंटू ब्रेथ रहेगा, लेकिन हाइट कितना भरा हुआ है? जो आपका फिश टैंक है पूरा इतना है, लेकिन वाटर कुछ ही दूर तक भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है नहीं मालूम, लेकिन टोटल वॉल्यूम का 1/3 है। तो टोटल वॉल्यूम 30 इंटू 20 इंटू 20। तो हमको निकालना क्या है? H। ब्रैकेट का कोई फायदा है नहीं, सीधे कर लेते हैं इंटू के। सारे इंटू में है, कट करिए 10। तो 10 इंटू 20 इंटू 20 बाय 30 इंटू 20। 20 कैंसिल, 0 कैंसिल, क्या हो गया? 20/3 सेंटीमीटर। इस हाइट तक वाटर भरा हुआ है। तो कितना है टच? वाटर के टच में कितना? ग्लास में पानी लिया और आधे ग्लास लिया, तो क्या पूरे सरफेस को टच किया? नहीं, बॉटम को किया और इस सरफेस को किया। ऊपर तो टच नहीं करेगा, ऊपर तो ओपन होता है। तो अब देखिए एरिया ऑफ टैंक विथ एरिया ऑफ टैंक which is in contact with water, is in contact with water। तो देखिए क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कोई दिक्कत नहीं है। 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 बेस का एरिया। यहाँ
इंटू लिख दिया, ये प्लस होगा, प्लस लेटरल सरफेस एरिया किस हाइट का, इस हाइट का, क्या होता है 2 × L + B × H, 2L + B 30 + 20 लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल। बस यहाँ क्या है, वाटर टोटल पूरा तक नहीं भरा हुआ, कुछ कम है, कितना है 20/3 सेंटीमीटर। तो H L + B × H 20/3, बस इसको आप कर लीजिए, आपका काम हो गया। 600 cm² प्लस 50 to the 100, 20 × 100/3 cm²। अब इसको पॉइंट में लाना है, पॉइंट में ले आइए, जैसे करना है कर लीजिए, या फ्रैक्शन में लाना, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1800 प्लस 3 से 1 2 6 6 2/3 cm²। और कोई क्वेश्चन आया है आपका? और क्वेश्चन तो नहीं आया है। हाँ जी, ट्यूशन खुला हुआ है, कल भी खुला हुआ, 3 PM से ऑफलाइन ट्यूशन खुला हुआ है, और 3 to 5 उस पीरियड में आपको जितना पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए, अभी अब नहीं है तो एंड करते हैं इस सेशन को।